Hello everyone, welcome to our YouTube channel Administrative World. So as you know that we are covering public administration book written by Laxmikant और उसमें अभी हम evolution of public administration पढ़ रहे हैं. So today we'll cover stage 5 that is public policy perspective continued from 1971 onwards. अब ये पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड आपको यूजीसी नेट और यूपीएससी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड कराता है. तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी कर रहे हैं और एक रीजनेबल रेट में आप एक अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड इज देयर फॉर यू. आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9896859767. यूजीसी नेट का कोर्स आपको 5,000 रुपये में मिल जाएगा आराम से, इससे कम में मिलेगा. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी का कोर्स आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 की रेंज में आपको अवेलेबल हो जाता है. अब मैं रेंज इसलिए बता रही हूँ बिकॉज उसमें हम आपको 3-4 चीज़ें एक साथ प्रोवाइड कराते हैं. लाइव क्लासेस हम आपको देते हैं प्लस टेस्ट सीरीज होता है. तो अगर आप दोनों चीज़ें लेते हो तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है आपको, थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं. लेकिन अगर आप सिर्फ क्लासेस ज्वाइन करते हो तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 9,000 का पड़ता है, जो कि काफ़ी इफेक्टिव है. बिकॉज सेम चीज़ के लिए मार्केट में आपसे 30 to 40,000 रुपीज़ जो वो चार्ज किए जाते हैं. स्टडी मटेरियल वगैरह इसके अंदर इंक्लूड होता है. और अगर आप क्लासेस वगैरह नहीं लेना चाहते, सिर्फ स्टडी मटेरियल परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767. पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे स्कॉलर्स ने हमारे स्टडी मटेरियल पे जो ट्रस्ट दिखाया है दैट इज़ कमांडेबल. तो आपको भी उसका फ़ायदा उठाना चाहिए. हम आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, क्वेश्चन बुकलेट, जो माइक्रो टॉपिक होते हैं उनकी लिस्ट एंड 100 डेज का शेड्यूल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं. तो ये अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव है और ये इसके लिए हम आपसे 1,500 रुपीज़ चार्ज करते हैं. तो इन नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767. चलिए फेज़ 5 को समझते हैं, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव. अब ये पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव है क्या? देखो, पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव आता है आइडेंटिटी क्राइसिस के बाद में. लास्ट में हमने जाना था कि बहुत सारी साइमल्टेनियस डेवलपमेंट हो रही है. हम एनपीए पे बात कर रहे हैं, हम कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक चॉइस अप्रोच है और भी बहुत सारी. 1971 के बाद में पब्लिक पॉलिसी पे डिस्कशन होना स्टार्ट होता है. तो यहाँ पे जो मेन कंसर्न था वो था पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस. जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे वो पॉलिसी साइंस, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी एनालिसिस इन फील्ड में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे. पब्लिक पॉलिसी को एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस में एक्सेप्टेंस मिल जाती है एज द ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी वाज अबेंडन. देखो, ये होता क्यों है, अब ये पब्लिक पॉलिसी सेंटर स्टेज पे आती क्यों है? हमने देखा था कि शुरुआत डाइकोटमी से होती है, फिर डाइकोटमी को रिजेक्ट कर दिया जाता है. रिजेक्ट करने के बाद भी कोई अल्टरनेटिव हमारे पास था नहीं, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी बनानी भी है और पॉलिसी इंप्लीमेंट भी करनी है, दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन का इंपॉर्टेंट रोल है. सो लेट्स स्टडी द पब्लिक पॉलिसी. पब्लिक पॉलिसी अपने आप में सेंटर स्टेज में आ जाती है और यहाँ पे ड्वाइट वोल्डो कमेंट करते हुए कहते हैं कि जो सेपरेशन है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन का, इट हैज़ बिकम आउटवर्न क्रेडो. मतलब उतना अब रेलेवेंट जो है वो नहीं रहा. और ये सिर्फ एक स्कॉलर का नहीं, ये बहुत सारे स्कॉलर का व्यू पॉइंट है. तो धीरे धीरे जो डाइकोटमी को लेकर के डिबेट चल रही थी वो डिबेट अब ख़त्म होने लगती है. और उस डिबेट के बाद में अब लोगों ने क्या कहा कि नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा फील्ड चाहिए जो इंटरडिसिप्लिनरी हो. तो आउटवर्न क्रेडो का मतलब समथिंग दैट इज़ नो मोर रेलेवेंट. ओके, तो इररेलेवेंट हो चुका था सेपरेशन का टॉपिक. गुलमवीएस की भी इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि पब्लिक पॉलिसी अप्रोच जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 2 थीम पर बेस्ड है. पहला, द इंटरपेनिट्रेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन एट ऑल और एट मैनी लेवल. देखो, दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है. ओके, आप कंप्लीटली ऐसे वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं बना सकते. दूसरा, प्रोग्रामेटिक कैरेक्टर ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन. प्रोग्रामेटिक मतलब एक सीक्वेंस होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेप बाय स्टेप काम होता है. तो इस वजह से पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में आता है. In all, these themes directed attention in public administration towards political और policy making process as well as towards specific public program. अभी बात सिर्फ ये नहीं रही कि हमें क्या करना है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे एफिशिएंट हो सकता है. अब मुद्दा ये था कि आपके जो गोल्स हैं उनको आपने प्रॉपरली कैसे इम्प्लीमेंट करना है. और वो गोल्स कौन डिफाइन किया, मतलब कैसे डिफाइन होता है, वो पब्लिक पॉलिसी के थ्रू डिफाइन होता है. ओके, तो अब बात सिर्फ आपके वर्किंग मेथड की नहीं, अब आ गया कि गोल्स इंपॉर्टेंट हो गए. आपको ये काम करना है, आपको हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करना है, फॉरेन पॉलिसी. अब पॉलिसी सेंटर स्टेज पे आ चुकी है और इसी वजह से ये जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर अडॉप्ट करता है.
मतलब सिर्फ आप पब्लिक पॉलिसी ना सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग से नहीं समझ सकते, आपको हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पता होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पता होना चाहिए, तब जाकर के आप एक ढंग की पॉलिसी बना सकते हो। सो विद द अडॉप्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी अप्रोच द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज बिकम इंटरडिसिप्लिनरी, गेन इन सोशल रिलेवेंस एंड एक्सपेंडेड इट्स स्कोप। ओके, तो आई होप आपको पब्लिक पॉलिसी पर्सपेक्टिव समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्कॉलर्स जो हैं, जैसे अगर आप निकोलस हेनरिक और इनका पढ़ते हो, इन्होंने 1991 के बाद में एक और फेज इंक्लूड किया है, एंड दैट इज नोन एज रोइंग टू स्टीयरिंग। रोइंग टू स्टीयरिंग, इसमें बेसिकली ये कहते हैं कि अब जो है वो पब्लिक सर्विस डिलीवरी का काम स्टेट या गवर्नमेंट खुद ना करके किसको दे रही है, प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। इसको क्या बोलते हैं, रोइंग टू स्टीयरिंग फेज बोलते हैं। अगर आप और डिटेल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहते हैं, तो आप हमें हमारे कोर्सेज मतलब आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9896859767 पे। इससे भी डिटेल्ड चीज़ें जो हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासेस में हम डिस्कस करते हैं। ये जो इनिशिएटिव है, अभी जो बुक वाला इनिशिएटिव, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड किया जाता है, बट डेफिनेटली हम आपको पेड कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, जिसमें इनसे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें और काफ़ी डिटेल में चीज़ों पे डिस्कशन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, एंड देन विल शिफ्ट आवर फोकस टू द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. Take care and thank you so much.